नमस्कार बंधुओं। आज चर्चा करेंगे साधना एवं स्वाध्याय कि किस तरीके से हम अपना विश्लेषण करके, आत्मनिरीक्षण करके और सेल्फ रेक्टिफिकेशन करके अपने आप को जानें और अपने जीवन की साधना करके अपना बेहतर चरित्र निर्माण करें और अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करें, जिससे कि हम अपने पूर्ण पोटेंशियल को, जो भी हमारा पोटेंशियल है, पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त कर सकें और उसका अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग कर सकें और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त कर सकें। साधारणतः स्वाध्याय का अर्थ आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन से लगाया जाता है। स्वाध्याय एक विराट शब्द है। जीवन साधना का संपूर्ण खाका स्वाध्याय पर ही आधारित है। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्व अध्याय, अपना अध्ययन करना। अपना यानी अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि व आत्मा का अध्ययन करके परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त करना या आत्मदर्शन को प्राप्त होना। जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्ति का एक निश्चित मानदंड व निश्चित सूत्र के अनुसार परीक्षण करके यह पता लगाता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर क्या है, अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो किस अंग का कौन सा मर्ज है, वह उसका क्या निदान है, उसी प्रकार अपने व्यक्तित्व का एक निश्चित मानदंड के अनुरूप आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण किया जाए तो व्यक्ति स्वतः यह पता लगाने में समर्थ हो जाएगा कि उसके व्यक्तित्व का स्तर क्या है। योग साधना प्रारंभ करते समय साधना के साथ साथ अगर उसे यह भी पता रहे कि उसको किस किस बिंदु को पहचानना है, उसकी गति ऊर्ध्व या अधोगति है, ये पता करते रहे तो साधना का सफर ज्ञानवर्धक व उत्साहवर्धक रहेगा। किन किन बिंदुओं पे हमें अपना स्वाध्याय करना चाहिए, वो 25 बिंदु हैं और उन 25 बिंदुओं में से हमें मानसिक रूप से नित्य प्रति 2 या 3 बिंदुओं पर एक प्राणायाम के साथ सरसरी नज़र डालकर देखना चाहिए और दीर्घकाल के अभ्यास से ये प्रक्रिया निरंतर बन जाएगी। वो प्रतिपल आत्मनिरीक्षण का हमारा स्वभाव बन जाएगा और गलती होने से पूर्व ही गलत तरंग का या तो मन में निरोध हो जाएगा अथवा गलती करते ही प्रायश्चित करके चित्त शुद्धि का स्वभाव बन जाएगा। यह स्वभाव साधना की पात्रता का स्वधर्म आधार सिद्ध होगा। प्रथम बिंदु है चिंतन बिंदु, वह विवेक, निर्क्षीर विवेक, अर्थात जो शक्ति सही या गलत का फैसला करे। प्राणायाम की नकेल से बिगड़े हुए चंचल व उन्मत्त मन को आत्मा के अधीन करके साधक विचार करे कि क्या मेरी निर्णय शक्ति, विवेक ठीक है या अपनी अथवा किसी दूसरी की तरफ झुकी रहती है। एक पल में आप जान जाएंगे कि हमारे अधिकांश फैसले सही थे या गलत थे या कुछ सही या कुछ गलत थे। उसी क्षण परमात्मा से विनय करें कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, ऐसी कृपा करो कि गलत फैसले दोबारा न हों, वो पक्षपात रहित हों। दूसरा बिंदु है आत्मचिंतन। अगले प्राणायाम में पिछले विगत दिनों जो भी मुख्य कार्य स्मृति पटल पर अंकित हुए हैं, अगर साधारण कार्य भी सामने आ जाएं तो उनका स्मरण करें। बीते दिनों के पूरे घटना चक्र का सूक्ष्म अवलोकन करें। तीसरा बिंदु है स्वाभिमान। अगले चरण में साधक प्राणायाम के साथ स्वाभिमान पर ध्यान केंद्रित करे। स्वाभिमान हमारे मन की वह शक्ति है जो हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित करती है, वह हमें अपने उच्च नैतिक आदर्शों से जोड़े रखती है। साधक अवलोकन करें कि स्वाभिमान में कोई न्यूनता तो नहीं आ रही है। अगर हो तो प्रभु से विनय करें, वह शक्ति संचित करें तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित हों। अगला चिंतन बिंदु है ब्रह्मचर्य। जिस प्रकार नदी पर्वत शिखर से उद्भव को प्राप्त होती है और पहाड़ के ढलान से वेग को प्राप्त करती हुई मैदानी भाग को पार करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार भावना सहित वैचारिक पारमार्थिक चिंतन में चित्त को रमाने से ब्रह्म सागर की प्राप्ति होती है। अतः साधक प्राणायाम सहित इस बिंदु का अवलोकन करे कि कभी हमारे भाव व विचारों की पवित्र धारा में कोई रुकावट तो नहीं आ रही।
अगर रुकावट हो तो उसे दूर करें। ब्रह्मचर्य का संबंध भाव से है, शारीरिक क्रिया मात्र से नहीं। अगला बिंदु है आत्मविश्लेषण। पिछले दिन का व आज तक का जो भी हानि लाभ हो वह सोचें। जो भी हानि हमें अपने जीवन में एवं व्यवहार में उठानी पड़ती है उसमें काफी दोष हमारी किसी कमी, अज्ञानता, लापरवाही का होता है। अतः गलतियों का प्रायश्चित करें, साथ ही लाभ से प्रेरणा लेकर पारमार्थिक सामाजिक कल्याण के लिए नवीन ऊर्जा को परमात्मा से ग्रहण करें तथा गलतियों को दोबारा होने से रोकने की प्रार्थना परमात्मा से करें। प्रयास से गलतियों की संख्या निश्चित रूप से घटेगी। अगला बिंदु है आत्मबल। आत्मबल का अवलोकन सरसरी तौर पर कर लें। अगर कमी लगे तो पुनर्निश्चय व पुनर्संकल्प करें। अगला बिंदु है आत्मविश्वास। अवलोकन से अगर कोई न्यूनता नजर आए तो परमात्मा पर भरोसा रख के उनको सर्वव्यापी व अंतःकरण में स्थित जानकर हौसला बनाए रखें। अनंत विश्वास अपनी शक्ति एवं प्रयास की सफलता में रखें। संदेह को अपने हृदय में स्थान ग्रहण न करने दें। अगला बिंदु है सहानुभूति। अपने पास जो भी समय, साधन, कुशलता व क्षमता और विवेक हो उसे पीड़ित मानवता की सेवा में लगा दें। अतिरिक्त क्षमता व साधन हो तो कम से कम सेवा में लगा ही दें। साथ ही अपने स्वाभाविक कर्मों को भी इसी दृष्टि से करें। अवलोकन यही करना है क्या हमने सहानुभूति का उपयोग परमार्थ में किया या नहीं। अगर नहीं तो आगे करने का संकल्प लें। फिर है धैर्य। धैर्य का अवलोकन करने से अगर लगे कि सफलता नहीं मिल रही तो ब्रह्म विद्या व ऋषि परंपरा के सिद्धांतों को गलत मानकर साधना त्याग न कर दें, बल्कि अपनी कमियों को खोज कर धैर्य पूर्वक हर हालत में अंतःकरण के महाभारत को विजय का संकल्प लेकर लड़ें। जिसका आदर्श पूर्ण है वो निस्संदेह पूर्णता को प्राप्त होगा। साधारण से विशिष्ट अवस्था वाले मेधावी व उत्तम साधकों के लिए कम से कम साधना की जो सिद्धि काल है वो 12 से 14 वर्ष है। जो अपने आप को अति श्रेष्ठ व अति उत्साही निर्क्षीर विवेक वाला समझते हैं उनके लिए 1.5 वर्ष का साधना काल है। इन दोनों के बीच वाले साधकों के लिए साधना काल 6 से 8 वर्ष है। परम श्रेष्ठ, परमवीर व अद्वितीय साधक 6 माह में भी प्रभु दर्शन व आत्म दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं। आस्था। प्रत्येक जीव के अंदर अनंत दिव्य शक्ति का भंडार निहित है। हमें उस अनंत अथाह दिव्य स्रोत तक अथक सतत वैज्ञानिक प्रयास द्वारा स्वयं सक्रिय होकर अपनी दृष्टि को भीतर की तरफ मोड़कर पहुंचाना है। जब हम एक नज़र अपने अंतःकरण में सतत रूप से जमाए रहेंगे वो परमात्मा की सेवा संसार के समस्त कार्यों द्वारा वास्तव में भावना से युक्त होकर करने लगेंगे तथा उसके विधान में अपनी आस्था किसी भी विषम परिस्थिति में डिगने न देंगे तो हम निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त होंगे। सहनशीलता। संसार में जिसने भी प्रतिकूलताओं को मुस्कुराकर स्वागत करना सीख लिया उसने साधना समर के महारथी की योग्यता प्राप्त कर ली। जो हर्ष और शोक दोनों को पचा सकने में समर्थ हो वही कुंडलिनी जागरण में सफल होता है। जो डर गया या विचलित हो गया या भयंकर कष्ट से या बहुत बड़ी खुशी मिलने से वह ज्ञानमय कोश की ब्रह्मांडी धारा को सहन करने एवं आत्मज्ञान प्राप्त करने में कैसे समर्थ होगा। यानी इन चीजों से जो विचलित हो जाते हैं वो जो है वो हमारी ब्रह्मांडी धारा, जब हमारी आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो जो हमारी ब्रह्मांड से धारा प्रविष्ट होती है उसको सहन करने में समर्थ नहीं होती। अतः सहनशीलता की कमी लगे तो इसे तब समझकर, आवश्यक योग्यता समझकर विकसित करें। तृप्ति। तृष्णा व अतृप्ति हमारी समस्त शक्ति को ईर्ष्या, द्वेष एवं आत्मग्लानि में जलाकर हमें खोखला कर देती है। अतः जो प्राप्त हो उसमें तृप्त रहकर अपने कर्तव्य कर्म में उत्साहपूर्वक लगे रहें। कृतज्ञता। जिसने जो भी उपकार किया है उसे अंतःकरण में याद करके प्रभु को धन्यवाद दें तथा समय समय पर कृतज्ञता ज्ञापन भी कर दें। साथ ही उसी भावना से खुद को भी विश्व कल्याण में रत रहें। साधक पर गुरु व परमात्मा की महती कृपा होती है। अगला बिंदु है सहृदयता। अपने सांसारिक साथियों के सुख में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए शामिल होना व उनके दुख में सहानुभूति पूर्वक साथ रहना। इस बिंदु पर भी नजर डालें तथा अपनी स्थिति सुधारते रहें। संवेदनशीलता। संसार के घटना चक्र के सूक्ष्मतम आयाम को भी हृदय में जागरूक होकर ग्रहण करना।
तथा विश्व कल्याण की भावना का विकास करके मानवता की सेवा करने को आतुर रहना। अगर हम संसार का पतन देखकर भी अपने स्वार्थ में रत हैं, सिर्फ अपने घर परिवार का भला सोचते हैं, तो हम संसार के प्रति व मानवता के प्रति उदासीन हैं। यह भी योग मार्ग की बाधा सिद्ध होगी, अतः इससे बचें। अगला बिंदु है मातृ एवं पितृ भक्ति। यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसका अवलोकन करके देखते रहें कि भक्ति भाव कैसा चल रहा है। अगर भाव में न्यूनता आए तो सुधार करें। ऐसा आचरण करें जिससे माता पिता को भी ब्रह्म ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति हो। आज के समय में बहुत से माता पिता स्वयं परम पद से विरत हैं एवं ऋषित्व विहीन है। अतः आज परमार्थी सपूतों की आवश्यकता है जो अपना व अपने माता पिता का एवं समस्त विश्व समुदाय का कल्याण करने की योग्यता रखते हों। समयोपयोगिता। हमारे पास बहुत सारा खाली समय है, फिर भी हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता साधना के लिए। नहाते धोते, खाना बनाते, आते जाते हैं, बस रेल या किसी बस का इंतजार करते, कार्यालय में खाली बैठे, यात्रा करते समय, दैनिक कार्य से निवृत्त होते समय तथा कम एकाग्रता वाले कार्य करते समय मन के एक छोर से हम कार्य करते रह सकते हैं तथा दूसरे छोर से प्रभु स्मरण करते रह सकते हैं। स्वयं को किसी पारमार्थिक रचनात्मक कार्य, सेवा एवं कला में भी लगा सकते हैं। अतः अवलोकन करें कि समय का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। व्यवहार कुशलता। आत्मावलोकन से अपने व्यवहार को कुशल बनाए रखें। प्रयास द्वारा व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। यह हमारे ज्ञान के अंतःकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मानक सिद्ध होगा। अतः व्यवहार के साथ साथ भाव भी उच्च हों। सांसारिक व पारमार्थिक उन्नति, पुष्टि, तुष्टि एवं शांति, प्रेम और सहयोग की स्थापना में व्यवहार व वाणी की महत्ता अद्वितीय है। कामनाओं का नियंत्रण। इच्छाएं अनगिनत हैं, सभी की सब इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पृथ्वी का समस्त भोग एक व्यक्ति की कामनाओं को भी पूर्ण नहीं कर सकता। अतः अपनी सामर्थ्य, साधन, देश, काल व परिस्थिति के अनुरूप कामनाओं को मर्यादित रखें। क्रोध नियंत्रण। क्रोध का मर्यादित प्रयोग करें। हर समय क्रोधित न रहें, क्योंकि क्रोध अधिकतर ज्ञान शक्ति का नाश करता है तथा साधक अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। हर समय क्रोधित रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य, शांति व शक्ति क्षीण हो जाती है। अतः जहाँ तक हो सके अपवाद स्वरूपी क्रोध को हावी होने दें, अन्यथा हर संभव क्रोध को नियंत्रित रखें। घमंड नियंत्रण। विकास की प्रारंभिक अवस्था में कुल, देश, ग्राम का अभिमान सहायक होता है। यह हमें अपनी मर्यादा की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। इसके आगे साधना की ऊंची अवस्थाओं में घमंड का पूर्णतः त्याग करना पड़ता है। अतः साधन की स्थिति के अनुरूप आत्मावलोकन द्वारा घमंड को नियंत्रित रखें। लोभ नियंत्रण। लोभ को भी एक सीमा के अंदर ही नियंत्रित रखें। साधक को भी मोक्ष व ब्रह्मानंद का लोभ तो होता है, अन्यथा वह साधन की ओर प्रेरित न होगा। हालांकि जीवन की मुक्ति अवस्था प्राप्त होने पर साधक समस्त वृत्तियों से छूट जाता है। आसक्ति का नियंत्रण। सांसारिक वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों को सदा सच रहने वाला मानकर अत्यधिक मोह करने का नाम आसक्ति है। हमारे अंदर जुड़ने व अलग होने अर्थात संयोग और वियोग दोनों होना जरूरी है। वियोग की शक्ति से ही हम आसक्ति से छूटकर फलासक्ति व फल की आशा छोड़कर निष्काम कर्म करने को प्रेरित होते हैं। अतः हमारी आसक्ति का स्तर क्या है, इसका अध्ययन नित्य करें। फिर है परदोष दर्शन पर नियंत्रण। पर हमें दूसरे के दोषों को यथासंभव उनका त्याग करना चाहिए कि हर वक्त हम उसी में न व्यस्त रहें कि दिन भर जो है दूसरों की बुराइयां देखते रहें और अपनी बुराइयां न देखें। हमारा ध्यान अपनी बुराइयों को देखने में और उनको रेक्टिफाई करने में होना चाहिए। नहीं तो जो दूसरे लोगों की जिनकी हम बुराइयां देखते हैं, जिनकी कमियां देखते हैं, वो जो अवगुण हैं, वो बुराइयां हैं, वो हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके संग्रहित हो जाती हैं। अगला बिंदु है लक्ष्य का ध्यान। आए यहाँ क्यों, कर क्या रहे हो, यह प्रश्न हम नित्य अपने से पूछें तो हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य व उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सद्मार्ग कभी विस्तृत नहीं होगा। जिस तत्व ज्ञान व आनंद सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए हम आए थे, क्या वो हमें प्राप्त हुआ? क्या जिस पहेली को हम हल करने आए थे, क्या वो हल हुई? अगर नहीं तो हम कैसे चैन की नींद सो सकते हैं? साधारण अवस्था में दूसरों का बदलना हमारे वश में नहीं। अपना शरीर, इंद्रियां व मन योग्य गुरु के निर्देशन में प्रयत्न द्वारा अपने वश में हो जाते हैं।
वह अभ्यास और वैराग्य द्वारा जितेंद्रियता प्राप्त करके एकाग्रचित्त होकर स्वाध्याय व ध्यान का प्रयास करें और आत्मदर्शन द्वारा दुख, भय, चिंता, तनाव, रोग, शोक व उम्र के कष्ट एवं व्याकुलता से मुक्ति पाकर प्रसन्न चित्त व आनंदित रहना सीखें। जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में आत्मनिर्भर बने। जो जहाँ भी जिस स्थिति में है वहीं से उसका मार्ग परमात्मा की ओर जाता है। जरूरत सिर्फ 2 पल रुककर अपने बारे में सोचने की है। यदि थोड़ा समय का स्वाध्याय भी नियमित रूप से किया जाए तो यह सही दिशा में उठाया गया कदम हमें एक दिन अनंत ऊंचाई तक उठाकर रहेगा। वह हमें अपने सच्चे समग्र विराट स्वरूप का दर्शन कराएगा। जो अपने आप को ही न जान सका वह दूसरों को कैसे जान सकता है। आओ आत्मा की प्रेरणा पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।